लोजपा के जनक और भारत के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके असामयिक मृत्यु के बाद सारे देश में शोक की लहर है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के निधन के बाद लालगंज में भी माहौल गमगीन देखा गया। लालगंज के पूर्व विधायक और निर्दलीय विधायक प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने अपने सराय स्थित आवास पर दिवंगत आत्मा की याद में शोक सभा का आयोजन किया और देश की सरकार से इस दलित महान नेता और केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिलवाने की मांग रखी। शोक सभा की शुरुआत 2 मिनट के मौन के साथ शुरू की गई और फिर उनकी तस्वीर पर पुष्प और माला चढ़ाकर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। निर्दलीय विधायक प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने मीडिया के माध्यम से बताया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का साथ उनका छोटा सा ही सही लेकिन राजनीतिक जुड़ाव रहा है, जिसमें उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। वो पूरे वैशाली जिला के मान और सम्मान थे। उन्हें पूरे देश प्रदेश को जीवन में आगे बढ़ाने का उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया है। हम लोगों के बीच से स्वर्गीय माननीय मंत्री रामविलास पासवान जी नहीं रहे हम लोगों के बीच। हम लोग के हर दिल अजीज थे। हम लोग के यहाँ सांसद भी रहे हैं, विभिन्न मंत्रालय में मंत्री भी रहे हैं, 6 प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल कैबिनेट में भी रहे हैं। आज ठीक है स्वर्गीय हो गए, लेकिन उनका किया हुआ वैशाली जिला कम से कम नहीं भूल सकता है। कितना लोगों को नौकरी, रेल, संचार, नाइपर, खाद्य, स्टील, हम समझते हैं हम लोग का जिला का सम्मान थे वो। और वैशाली में ही नहीं देश भर में हमारे प्रखर दलित नेता भी रहे हैं। मेरा संबंध उनसे बड़ा भाई और छोटा भाई का रहा है। मैं उनको बराबर बड़े भाई की तरह देखा हूं और उनका बहुत दिनों तक उनका स्नेह प्यार भी हमें प्राप्त हुआ है। हमको इस बात का गर्व है कि उनके सानिध्य में हम लोगों ने थोड़े ही दिन जो भी राजनीति करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। उनका स्नेह प्यार जो मिला वो अस्मरणीय है। कम से कम इस लाइफ में तो हम लोग उनको नहीं भूल सकते हैं। और देश की धरती, देश भर में रामविलास पासवान जी को कोई भूल नहीं सकता है और हम लोगों के लिए वो सदैव अमर हैं। ठीक है आज वो नहीं हैं, लेकिन उनका भाव, उनका कार्यकलाप, उनका मिलना जुलना, उनका अपने सहयोगियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, नेता के साथ देश में जो उनका पहचान था वो स्मरणीय है। वो उनको अमर करेगा। हम इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से अपने जिला, अपने उत्तर बिहार के माध्यम से, बिहार के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं उनके लिए भारत रत्न की मांग करता हूं और मेरे बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न प्राप्त हो। मैं हम लोग यही चाहते हैं, यही मेरा मांग। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था, जिसके बाद अचानक उनके मृत्यु की खबर आई। उनके असामयिक निधन की खबर सबसे पहले उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके दी। चिराग पासवान ने अपने पिता के साथ बचपन की एक तस्वीर शेयर करते हुए यह जानकारी दी। देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है और तिरंगा दिवंगत आत्मा की याद में झुक गया है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ शनिवार को उनके गृह राज्य बिहार की राजधानी पटना में किया जाएगा। बिहार में तो जन जन के नेता थे। उनकी बात, उनकी प्रशंसा, उनकी विशेषता और खास करके उनमें एक बात और था कि अपने वर्कर को, कार्यकर्ता को दूर से देख के पहचान जाते थे। इतना बड़ा अनुभव भी था
छह प्रधानमंत्री के साथ उनको काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूं आज उन्हीं के स्वर्गवासी हो जाने के उपरांत मेरे मन में आया कि हम लोग अपने जिला से अपने सम्मान को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पण करें, जिससे उनकी आत्मा की शांति हो। इसीलिए इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आप तमाम उपस्थित लालगंज के, भगवानपुर के दोनों प्रखंड से आए हुए तमाम बुजुर्ग नौजवान साथी को हम अभिनंदन स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित हम लोग करेंगे। उससे पहले अपनी अपनी श्रद्धा भाव उनके प्रति जो है हम लोग इस सभा के माध्यम से दो शब्दों में रखें और उसके बाद हम लोग खड़ा होकर उनके आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का खड़ा मौन व्रत रखेंगे, मौन ये रखेंगे हम लोग। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं और इस सभा के संचालन के लिए अध्यक्षता इस सभा के अध्यक्ष हम सुगंध बाबा को बनाते हैं और प्रस्तावक के रूप में बैनाथ कुशवाहा जी हैं और अजय भाई हैं। आइए ना भाई, आप लोग प्रस्ताव करिए ना। प्रस्ताव करिए, वहाँ ताली हम लोग बजाएंगे। प्रस्ताव कहीं हम प्रस्ताव देते हैं। हम प्रस्ताव देते हैं सुगंध बाबा का जो है आज का अध्यक्षता में सभा का समर्थन करते हैं।